सोशल मीडिया में एक जो है कि लगातार खबर चल रहा है कि टीआरई 4 के तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनके बीच ये संशय है कि क्या एसटीटी फेल अभ्यर्थी जो हाई कोर्ट चले गए हैं, क्या उस कारण से टीआरई 4 पर स्टे लग जाएगा, या कहीं कहीं अलग अलग ग्रुप का चैट भी निकलकर सामने आता है कि टीआरई 4 पर स्टे लग जाएगा, या स्टे लगाने के लिए किया गया है, कोई अभ्यर्थी कोर्ट गया है। और यहां पर इन सवाल का जवाब हम आज आपको एकदम सही सटीक रूप से देते हैं, क्योंकि कानूनी की प्रक्रियाओं को जो एसटीटी को लेकर हो रही है उनमें जो पॉइंट्स सारे हैं उन सारे पॉइंट्स को हम जो है कि कह लीजिए कि समझ रहे हैं, जान रहे हैं और अभ्यर्थियों से भी जुड़े हुए हैं। जो बीएसईबी ने जो कह लीजिए कि अभ्यर्थियों के साथ जो भी किया हो, जो अभ्यर्थियों का आरोप है, उसके अनुसार से क्या लगता है कि हाई कोर्ट से जो एसटीटी फेल अभ्यर्थी हैं उसको न्याय मिल जाएगा और वो जो चाहेंगे टीआरई 4 पर वो कर लेंगे? क्या ऐसा लगता है आपको? ये जो संशय है कि एसटीटी के कारण से, एसटीटी के कुछ अभ्यर्थियों के कारण से टीआरई 4 लटक जाएगा, तो आज इसका पूरी जानकारी जान लीजिए, ताकि अनर्गल जो है कि जो लोग के दिमाग में खुराफाती चलता है वह खुराफाती ना चले। साथियों, करते हैं शुरुआत। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक है। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, हम आपको बता दें, आए दिन जो है कि एक बड़ा सा सवाल जो है कि हमेशा चारों तरफ घूम रहा है, वह यह है कि एसटीटी के कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा जो है पटना हाई कोर्ट में रीट याचिका दायर किया जा रहा है और उस कारण से टीआरई 4 लटक जाएगा। ऐसा लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर हमें मेंशन कर रहे हैं और कह रहे हैं भैया टीआरई 4 को जो है कि लटकाने के लिए ही लोग प्लान किया है क्या? कई बड़े बड़े मीडिया चैनल में वकील साहब का बाइट चल रहा है और थंबनेल पर भी भाई बहुत सारे चीजें लिखी गई हैं। तो इसकी सच्चाई क्या है भाई? इसकी सच्चाई को समझिए। देखिए, हम आपको बता दें, आप टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं और दूसरे एसटीटी फेल वो अभ्यर्थी है। दोनों चीजों को स्पष्ट समझिएगा। देखिए, मेरा हाथ में आपको जो है कि कहीं से ऊंचाई नीचाई नहीं दिखाई देगा, ये एकदम बैलेंस में हम बोल रहे हैं और बीच में हम बोले जा रहे हैं। आप समझिए जरा सा, हमारे लिए ये टीआरई 4 भी उतनी ही महत्वपूर्ण बातें हैं, उतनी ही कह लीजिए कि जिम्मेदारी पूर्वक संघर्ष के साथी हैं, जितना कि कह लीजिए एसटीटी फेल अभ्यर्थियों के साथ आज दुख की घड़ी है। लेकिन अगर कोई अफवाह फैलाना चाहेगा, टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के ऊपर कुछ टिप्पणी करेगा या टीआरई 4 के अभ्यर्थी इन पर टिप्पणी करेंगे, उनकी वास्तविक सच्चाई क्या है वह जानने की जरूरत है। साथियों, आज के इस समय में अक्सर वे लोग गेम प्लान करते हैं जो तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिसको आप देखते होंगे कि जब एसटीटी की जो फॉर्म भराया भी नहीं गया था, एग्जाम नहीं हुई थी, वे लोग टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को साफ तौर से धमकी देते थे कि टीआरई 4 फलना होने नहीं देंगे, चिल्ला होने देंगे, मजाल है कोई लेकर दिखा दे। रोड पर, सड़कों पर वीडियो बना बना कर डालते थे। कुछ लोग उसमें से जो अभ्यर्थी थे वे साफ कहते थे कि जब तक एसटीटी नहीं होगा टीआरई 4 होने नहीं देंगे, वे लोग कहते थे। आज एसटीटी के वैसे अभ्यर्थी जो पास कर गए हैं, कुछ लोग पास कर गए हैं, कुछ लोग फेल कर गए हैं। अब है क्या कि यहां समझिए, जो लोग पहले टीआरई 4 के लिए संघर्ष कर रहे थे वैसे अभ्यर्थियों को गाली गलौज करते थे। वो लोग गाली गलौज भर भर कर गालियां दिया जाता था। जब टीआरई 4 पर लगातार आवाजें उठाई जाती थी तो वही लोग खूब गाली देते थे। लेकिन जब आज कुछ लोग उसमें से पास कर गए, अभी टीआरई 4 वाला तो संघर्ष कर ही रहा है, संघर्ष आवाजें हम भी उठा ही रहे हैं। अब देख लीजिए क्या हुआ कि जब ही टीआरई 4 वाला अभ्यर्थी संघर्ष कर रहा है तो अब यहां पर एसटीटी के एग्जाम हो गए। इसमें कुछ लोग पास कर गए, कुछ लोग जो है कि फेल भी कर गए। फेल जो कर गए उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वैसे अभ्यर्थी जो 0.1, 0.2, 0.3 मतलब आंसर की में पास थे, वो तब तक खुश थे जब तक कि आंसर की आया था। पूरा पास थे, पूरा खुश थे, वो भी मिठाई उठाई बांट रहे थे। लेकिन जैसे ही आपत्ति उन्होंने दर्ज किया,
बीएसईबी के कहे अनुसार कि भैया आपके कोई भी प्रश्न में आंसर में लगता है कि त्रुटि है, नंबर बढ़ना चाहिए, आप पैसा दीजिए और उसका जो है कि आपत्ति दर्ज कीजिए। तभी तक वो सारे लोग जो स्टेट कह लीजिए कि आंसर की में अच्छा अंक आ रहा था, वे लोग भी जा जाकर आवेदन दे रहे थे बीएसईबी को कि हाँ ये आपत्ति दर्ज है। तभी सामूहिक रूप से सब एक था, सब एसटीडी वाला एक था। मतलब समझिए कूटनीति, ये तुष्टीकरण की नीति समझिए, फूट डालो शासन करो की नीति अपना रहे कुछ लोग, बड़े ही चादर ओढ़कर घी पीने के काम कर रहे हैं। लेकिन जानिए सारी जानकारी हमारे पास रहती है, सारी जानकारी आप डाल है तो हम भी बात पाते हैं, हमारा नेटवर्क भी काफी साथियों आप ही के बीच से है। आपको बताते चले तो जो लोग एसटीटी अब पास कर गए, अब उसमें से क्या होने लगा कि रिजल्ट जब आया तो पास हो गए, और जो लोग फेल कर गए, वही कहे ना बीएसईबी अभ्यर्थियों का आरोप है कि बीएसईबी ने नॉर्मलाइजेशन पद्धति सही नहीं की। उनका आरोप है कि आंसर की में अधिक आ रहा था, नंबर घट कैसे गया। कई का कारण है कि 0.1 0.2 एकदम मिनिमम, मतलब कहिए कि वो फेल ना हो रहा था लेकिन फेल हो गया, अभ्यर्थियों का आरोप है। तो वे सारे अभ्यर्थी अपने हक के लिए हाईकोर्ट चले गए, जो सोशल मीडिया पर आप खूब देख रहे हैं। अब सवाल है कि उनके हाईकोर्ट जाने से क्या TRE-4 रुक जाएगा? भैया ऐसा कोई पॉइंट्स कहां है, उसमें कहां है ऐसा लिखा हुआ कि हाँ जो है कि दलील दिया गया है कि हाँ भैया हम जो है कि पहले TRE-4 रोकेंगे उसके बाद रिजल्ट पर बात करेंगे। ऐसा कहीं नहीं है साथियों, और ये होगा भी नहीं, ये कोई कर भी नहीं सकता है। कहने के लिए बहुत लोग कह देगा, कुछ भी कह देगा, हम आपको वही बात बताएंगे जो कानूनी पक्ष जिसका मजबूत है साथियों। अब आप स्पष्ट समझिए, तो जो लोग एसटीटी पास कर गए, वैसे लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिसका मेरे पास चैट है साथियों, चाहेंगे तो हम अगले वीडियो में लगा कर दिखा देंगे आपको। वैसे लोग जो है कि तुष्टीकरण की नीति अपनाए, वो साफ शब्दों में जो है कि माहौल ऐसे बनाना का कोशिश किया कि एसटीटी के अभ्यर्थी हाईकोर्ट जो जा रहे हैं उसका कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ होता है तो TRE-4 रुक जाएगा, ऐसी बातें वो फैलाती है। और कुछ मीडिया कर्मी के लोग भी जो है कि अलग अलग टाइप के हवाबाजी देकर के, अलग अलग टाइप के बातों को बना बना करके जो है कि TRE-4 पर केंद्रित करके जो है कि एसटीटी वाले को पटक दिए, जिसका मतलब है केवल और केवल व्यूज लाना था साथियों, और कुछ भी नहीं। अब आप समझिए जरा सा, आप जब किसी मीडियाज में ऐसे थंबनेल देखेंगे ना, तो उसमें जाकर के आप देखिएगा मूल बातें कुछ नहीं है, मूल बातें वही है जो उनके हक की बातें हैं। अब है कि क्या TRE-4 पर एसटीटी के कारण से प्रभाव पड़ेगा? तो साथियों इसका सीधा सा जवाब है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। TRE-4 अपने द्रुत गति से वो चल रही है, रोज आए दिन अपडेट उसमें आ रहे हैं, वो प्रक्रियाएं चल रही है। एसटीटी फेल अभ्यर्थियों को TRE-4 से कहीं कोई लेना देना वाला आरोप नहीं है जो उनके ड्राफ्टिंग में है। अब एसटीटी के अभ्यर्थियों की जो मांग है वह है नॉर्मलाइजेशन पद्धति बीएसईबी से, वह है आपका कि उनको उनका जो उन्होंने आपत्ति दर्ज किया नंबर घट कैसे गया, तो वो आपत्ति बीएसईबी से है। उनका जो कहना है कि आप जो 0.1 0.2 मतलब कि गलतियां जो बीएसईबी के आयोग के तरफ से है, तो फिर अभ्यर्थी क्यों भुगते, वो सारी चीज बीएसईबी से उनका लड़ाई है, उनका मांग है, उनका संघर्ष है। एसटीटी फेल अभ्यर्थी अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? इसलिए हमने कहा था यहां दो हाथ को हमारा बैलेंस है। TRE-4 अभ्यर्थी भी अपनी राह पर संघर्ष कर रहे हैं, हम खुद भी संघर्ष कर रहे हैं, और एसटीटी फेल अभ्यर्थी चूंकि सदैव हम युवाओं की आवाज बनते हैं, तो उसके लिए भी संघर्ष जो हो रही है। तो एसटीटी फेल अभ्यर्थी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, वो अपना रिजल्ट में सुधार चाहते हैं, ना कि TRE-4 में रोक चाहते हैं। और वो ऐसा क्यों चाहेंगे? वो क्यों चाहेंगे ऐसा? वो क्यों चाहेंगे कि TRE-4 रुक जाए? कोई नहीं, वो वही व्यक्ति चाहता है जो पहले गाली गलोच TRE-4 वाले को करता था, आज स्वार्थ हित में वो सोचता है कि ऐसे लगा देंगे, भड़का देंगे तो लोग भड़कते रहेगा। तो साथियों ऐसा कहीं कोई दो राय नहीं है, ना ही कोई जो है कि कोई भी वकील साहब की तरफ से कोई भी जो है कि ड्राफ्टिंग में ऐसे कोई चर्चाएं नहीं है कि TRE-4 पर स्टे हो जाए, कोई चर्चा नहीं है साथियों। इसलिए निर्भीक रहिए, निडर रहिए, सच्चाई के साथ रहिए, जो सच है उन चीजों को समझिए। आप इतना तो जान लीजिए कि TRE-4 के अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आने वाले दिनों में बहुत पॉजिटिव होगा।
लेकिन हाँ, एसटीटी के जो फेल अभ्यर्थी हैं, जिनको लगता है कि उनके साथ गलत हुआ, उनको न्याय मिलना चाहिए, तो निश्चित तौर से वह कोर्ट डिसाइड करेगी कि न्याय किस अनुसार से होना चाहिए। कोर्ट में वो अगर जीत जाते हैं तो उनको बीएसईबी जो है कि जिस तरह से कोर्ट आदेश देगी वैसा वो फॉलो करेंगे। इसमें कहां कोई दो राय की बात है। इसलिए किसी भी अलुल जलुल फजुल बातों पर ध्यान नहीं दीजिए, सब अपने अपने कर्तव्य पथ पर कार्य कीजिए, और किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो हमें आप व्हाट्सएप कर लीजिए। हो सकता है कि हम आपको जो है कि सही जानकारी दे पाए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों तक जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।